भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सैनिकों का खूब समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संधू हैं, इनसे बातचीत करेंगे। खास तौर से राहुल गांधी जब बातचीत करते हैं, खास तौर से अग्निवीरों के बारे में क्या कहेंगे सर? ये भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बहुत ही सफल यात्रा है जो भारत के सब वासियों को जोड़ने का काम कर रही है और नफरत को दूर कर रहे हैं जो ये है। तो क्या कहेंगे, एक तरह से जो तरीका अपनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि कम समय के लिए फौजी बनाए जाएंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो 4 साल के लिए आएगा उसमें ना तो वो निष्ठा होगी और ना ही उसको वो पूरी ट्रेनिंग मिल पाएगी, क्योंकि वो 6 महीने पहले ट्रेनिंग करेगा, 6-8 महीने साल एक छुट्टी काटेगा, उसके अंदर में लास्ट 6 महीने के लिए वो अपनी रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचेगा। तो उसको फ़ौज के लिए जो है वो अपना जो गरिमा और जो निष्ठा के साथ काम करना है वो शायद वो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ भी ये ढिलाई है, ये माना जाए? सुरक्षा के साथ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको देखना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर यह फ़ौज की इफ़ेक्टिवनेस को जो ज़रूर कम करेगा, ये इफेक्टिवनेस को कम करेगा। क्या कहेंगे सर, आप भी आर्मी से हैं? देखिए, हम लोग जो है ना, देश के हमारे दोनों तरफ बॉर्डर्स बिल्कुल एक्टिव हैं और हम हैं एक ऑक्यूपेशनल आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जिसे बोला जाता है, और हमें कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो अग्निपथ स्कीम है, इसके अंदर 4 साल के अंदर बंदा ट्रेन नहीं हो सकता, निष्ठा नहीं होगी। और ट्रेनिंग के बिना सोल्जर, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट है, तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं। तो अगर 4 साल में बच्चा बाहर चले जाएगा तो आप ये मान के चलो कि 7-8 साल के बाद हमारे पास आधी फौज अग्निवीरों की होगी जो अनट्रेंड, लेस ट्रेंड होंगे। तो ऐसे में हमारे पास मिसाइल पे दबाने वाला, बटन दबाने वाला सोल्जर ठीक नहीं होगा, टैंक चलाने वाला नहीं होगा, टैंक का गनर नहीं होगा, आरटी का फायरर नहीं होगा, सिग्नल्स का कम्युनिकेशन करने वाला नहीं होगा, ईएमई का रिपेयर करने वाला नहीं होगा। तो हमारे देश की एक जो सेना है, मैं मानता हूँ उसके लिए ये ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फ़ौज में कोई भी नई स्कीम लागू की जाती है तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा बिना पायलट प्रोजेक्ट किए हुए इस तरह की चीज़, इतनी बड़ी चीज़ की है, तो देश की सुरक्षा से पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया। क्या इंट्रोडक्शन रहेगी सर? मैं कर्नल रोहित चौधरी हूँ। राव दान सिंह हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहेंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं, कितना जोड़ पाएगी कांग्रेस को, देश को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, जो लोग सोचते थे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी एक इवेंट पैदा कर रहे हैं, उस इवेंट को उनकी यात्रा ने मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आज हिंदुस्तान का बच्चा इस बात से परेशान है कि वो रोजगार होने का जो उन्होंने प्रलोभन भाजपा ने दिया था, जो चुनाव से पहले वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ में उन्होंने वोट दिया था, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई कानून व्यवस्था, घटती हुई आर्थिक स्थिति, उन सब को देख करके वो परेशान है और हताश है, वो बदलाव के मूड में है। मैं ये कह सकता हूँ कि यात्रा की कामयाबी इतनी ज़बरदस्त है कि लोगों का जो रुझान देखने के लिए मिला है, उससे ये बात तय हो चुकी है कि बदलती लहर और बदलती हवा ये आपके सामने नजर जो नारा दिया गया भारत जोड़ो, ये क्यों दिया गया, क्या मानते हैं? देखो, भारत जोड़ो क्या पड़ी थी? ये जरूरत ये पड़ी थी, इसके बेसिक 3 मकसद हैं। पहला तो ये है कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय जो कहने लगे हैं तहजीब, उसके अंदर हम सब भाई इकट्ठे होकर काम करते थे। इन लोगों ने हमें बांटने का कोशिश किया, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद के अंदर हम उसको जोड़े। दूसरा ये है, आर्थिक स्थिति के ये 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज वो स्थिति नीचे जा रही है। तीसरा ये है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आपकी, उनका दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ जनता की अदालत है जो इन सब बातों को समझ सकती है, और इसीलिए राहुल जी ने संसद को छोड़ के सड़क पे आने का प्रयास किया और उन्होंने पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये फैसला लिया। इसी वजह से में एक रुझान बना है कि वाकई में अगर कोई आज हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता है तो सिर्फ राहुल गांधी। और बहुत बड़ा बदलाव
आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर इस बात का होगा। हालांकि ये किसी राजनीतिक चुनाव या राजनीतिक मुद्दे को लेकर के नहीं है, ये लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए है, संविधान की रक्षा करने के लिए है, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए है। इस यात्रा को देख रहे हैं। आने वाला समय 2024 है, लोग समझ जाएंगे और भगवान ने चाहा तो इसका अच्छा परिणाम देंगे। भारत जोड़ो यात्रा का जो पड़ाव है कुरुक्षेत्र के गांव जिरबड़ी में कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट जरूर करें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।